हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ साई जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बोलिए बोलिए। मुझे मुझे आपका आशीर्वाद देना था, मैंने आप इसलिए फोन किया था आपको। बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, बोलिए बोलिए। और साई जी, मुझे ये पूछना था, मुझे ना लाइफ में मतलब समझ ही नहीं आता, मतलब मैं आगे बढ़ना भी चाहती हूँ पर मतलब मुझे समझ ही नहीं आता क्या करूँ। अभी हालांकि में आप क्या करती हो? मैं LLB कर रही हूँ। हाँ, तो फिर शुरू रखना। नहीं, वो मतलब जैसे सब बोलते हैं ना, तो मतलब जैसे बीच बीच में कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं, जैसे मतलब कुछ नहीं कर सकते, मतलब एक होता है ना, मतलब बचपन से ही वही चीजें अगर मतलब देखते आ रहे हो कि मतलब कि तुम कुछ नहीं कर सकते, एक होता है ना, तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है। देखो, लोग क्या अपने बारे में कहेंगे? लोगों का तो क्या है ना, ऐसा गाना है ना, लोगों का तो कहना ये आदत ही होती है। तो वो नहीं, अभी आप LLB कर रही हो ना, तो उसे पूरा हाँ करो, जी। वो बराबर होगी। देखो, जो हमारे इसमें रहता है ना, प्रारब्ध में, उसको हम नसीब भी कहते हैं, तो वही होता है और वही तय करता है, ना कि लोग और कोई तय मुझे कर सकते आपसे हैं। हाँ, मुझे आपसे एक और चीज कहनी थी। मुझे ना मतलब ऐसा नहीं कि मेरा इस तरफ इंटरेस्ट है भी, मतलब स्पिरिचुअल की तरफ, लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा कभी कभी सुनती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे बोर हो जाती हूँ, मतलब समझ नहीं आता कि इसमें भी क्या चीजें सुननी चाहिए, मतलब जो मतलब थोड़ा समझ में भी आए। तो मतलब जैसे मैंने आपकी भी सुन रखी है, मतलब मेरे को थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम होती है, मुझे आवाज नहीं आती ढंग से, और मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं मुझे समझ ही नहीं आते। तो ये बात होती है ना, ये तो नेचुरल है ना। और कैसा है अभी आपकी उम्र के हिसाब से, देखो ये जो बातें होती है ना, परमात्मा की बातें, भगवान की बातें, ईश्वर की बातें, गुरु की बातें, ये बहुत बाद वाला विषय होता है। 40 बरस के बाद हम जो कहते हैं ना, जब हम पूरी हाँ तरह जी। से सेटल हो जाते हैं, तब की बात होती है। जैसे कोई वृक्ष पे आम का वृक्ष हो, लेकिन वो हाँ। जब आम पिक जाता है, क्या बोलते हैं हम, पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तभी वो खाने लायक होता है ना। तो वैसा ही हमारा हाँ। जीवन का ऐसा है, समझो कि 40 बरस तक हमको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, खुद पर विश्वास करना पड़ता है, और उसी से हम फिर छलांग लगाते हैं। फिर 40 के बाद जीवन स्थिर होने लगता है, बराबर। तो हाँ जी। ये तो हो गई बात। तो अभी आप, आपके ऊपर उम्र कम है ना, तो इसलिए आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं मेरे स्वयं के ऊपर भरोसा रखकर आगे का फ्यूचर के बारे में सोचूं या परमात्मा के बारे में सोचूं। तो अभी ऐसा है मेरा उसमें जवाब कि अभी आप आपके फ्यूचर के बारे में सोचो, बराबर। अभी जो भी परमात्मा ने आपको दे दिए है ना, जो भी सर्विस लगा दी है, जो भी काम दिए है, पढ़ाई का भी हो, तो आप उस हाँ पर जी। ज्यादा ध्यान दो, बराबर। हाँ। अभी रही हाँ जी। बात परमात्मा की, फिर परमात्मा कब करेंगे, तो देखो वो तो उसके ऊपर छोड़ दो। सिर्फ क्या करना है कि हमें अगर जीवन में सक्सेस होना होना जरूरी है ना, तो वहाँ हाँ जी। परमात्मा की जरूरी होती है। परमात्मा की जरूरी माने कोई सार शब्द आपको चाहिए, या परमात्मा ही साक्षात चाहिए, या परमात्मा प्रकट होना चाहिए, ये बात नहीं है। सिर्फ उसमें हमारी गलती ये हो जाती है कि हम जब तरुण तो रहते अगर हैं ना। किसी को सार शब्द मिल जाएगा तो उसको कैसे पता लगेगा कि जैसे आपकी वीडियो में काफी लोग कहते हैं कि हमें मतलब धुन आने लगी, तो उन्हें कैसे पता ये वही धुन है? तो ऐसे भी देखो, हो सकता है कुछ और चीज हो। वो जो स्टार शब्द है ना, वो तो उसकी ओर से आता है, आपे आप आता है, वो कोई हमारे प्रयत्न से नहीं आता। या क्या उसको ऊपर ध्यान दे तभी वो सुनाई देने लगता है, या उसके लिए कोई ध्यान करे या करे। तो अभी मुझे इतना ही कहना है कि अभी वो बातें ही मत करो, तो इतना ही करना है। अगर आपको आपके जीवन में सक्सेस होना है,
तो आप इतना ही करना कि बस परमात्मा के ऊपर भरोसा रखना, विश्वास रखना कि परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है। बस इतना भी करेंगे ना तो देखो फिर आपका जो भी पढ़ाई है, आपका जो भी फ्यूचर है, आपको जो भी आपका एम है, आपका जो भी ध्येय है, आपका जो भी उद्दिष्ट है, वो बराबर चलेगा और सक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन लोगों को सक्सेस क्यों नहीं मिलती? तो वो अपने आप पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, ज्यादा माने कि बस मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, फिर इधर ही इंडिया मार खा जाती है। यानी स्वयं के अहंकार में नहीं रहना, हमको इतना ही रखना कि हम हमारे ऊपर हमारा बाप है। जैसे हम हमारा ये भौतिक शरीर है ना, उसका बाप रहता है कि नहीं, बराबर कि नहीं? तो वैसा ही ऐसा समझना जीवन के बारे में कि हमारे ऊपर कोई परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है और वो सब कुछ देख रहा है। बस यही विश्वास होना चाहिए, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ ईश्वर है। ये जो भावना है ना, ये भी आदमी को ऊंचाई तक लेके जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऊंचाई क्यों नहीं मिलती या डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? जब हम अहंकार में आ जाते हैं। अहंकार माने बस मैं करूं वही पूरब, या मैं कहूं तो सूरज पश्चिम में ही उगेगा, मैं कहूं तो सूरज पूरब में डूबेगा। तो ये हो गया अहंकार, बराबर। तो हमें अहंकार नहीं करना है। जैसे अभी आपने एक चीज कही ना कि मतलब जैसे भरोसा रखना चाहिए। अभी पता है क्या था, जैसे मेरे मतलब बीकॉम तक इतने अच्छे नंबर नहीं आते थे, लेकिन बीकॉम से मतलब एक होता है ना, जैसे मैं ना बहुत ज्यादा उदास हो जाती थी, लेकिन एकदम से अचानक से ही मतलब वो होता था कि मतलब अचानक से ये आता था कि नहीं बच्चू पढ़ पढ़ पढ़, मतलब अंदर से चंट आ जाती थी वो पढ़ने की। तो मतलब जब से मेरे नंबर भी इम्प्रूव होने लगे काफी, तो मैंने ये देखा कि जब से काफी इम्प्रूवमेंट था। ये जो आपने बात कही ना, बहुत मतलब सही। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ज्यादातर लोग जवानी में, हम उसको क्या कहते, तरुण, ये जो हम जो बचपना जाकर हम जब एडल्ट हो जाते हैं ना, तरुण बन जाते हैं ना, या ऐसा समझो कि 22 की उम्र के बाद जो हमारा ये होता है ना, एज होता है ना, तो वहाँ ज्यादातर हम ऐसे कहते हैं कि जहाँ भी लात मारेंगे वहाँ पानी निकालेंगे, यानी मैं जो करूँगा वैसा ही होगा। और होता भी है, कुछ ऐसा भी दिन आते हैं कि जैसे हम सोचते वैसा होने भी लगता है। तो और हमको अहंकार आ जाने लगता है, फिर और अहंकार आ जाए। लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है कि सब नैया डूब जाती है, पूरी तरह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो फिर क्या फायदा? फिर इतना कुछ किए, इतना मन से अभ्यास किए, इतना बढ़िया मार्क कमाए, इतने ऊंचाई तक पहुंच गए, फिर अचानक क्या हुआ? डिप्रेशन में क्यों चले गए? और वो कोई डिप्रेशन में चले जाने के बाद तो फिर आपको मालूम है फिर वो जीवन क्या होता है, पूरा ये हो जाता है। तो इसीलिए डिप्रेशन में आदमी क्यों जाता है? अहंकार की वजह से। अहंकार माने क्या? बस मैं हूँ, मैं जो करूंगा वही वैसा ही होता है, ये हो गया अहंकार। लेकिन उसपे मैं इतना ही कह रहा हूँ, ठीक है, वो विचार भी अच्छा है, लेकिन वो उसकी कोई सीमा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें इतना ही जोड़ दो, बस मुझे मेरे साथ परमात्मा है और वो सब कुछ देख रहा है, उससे मुझे शक्ति मिल रही है और मैं चल रही हूँ। देखो पहले इसमें आप क्या करती थी कि बस मैं हूँ, मैं जैसी करूंगी वैसी मेरे हाथ से जो भी होगा मैं ही मेरा मालिक। तो ये छोड़ के अभी इतना ही करना कि मेरा मालिक परमात्मा है, वो मेरे साथ में है, वो सब कुछ देख रहा है और उसकी बदौलत सब कुछ चल रहा है। बस इतना विश्वास, फिर देखो तो कैसा जीवन हो जाता है। फिर पढ़ाई में भी ध्यान लगता है और जो भी हमारा कुछ अचीव करना है वो भी सक्सेस हमें मिल जाती है और कभी भी जीवन में डिप्रेशन नहीं आता। रही बात परमात्मा प्राप्ति करने की, वो आप जब 40 के ऊपर हो जाएंगे ना, तब बात करना, बराबर। क्योंकि अभी परमात्मा, देखो सार शब्द क्या है?
सार शब्द ये बात ऐसी अभी कि परमात्मा है हेलो, इसका वो अभी विश्वास है, बराबर। हाँ जी। सार अभी शब्द बीच में मेरे साथ एक मतलब चीज हुई थी कि मतलब मैं मतलब अपने सेंसेस में नहीं थी। मुझे मतलब ऐसे रोना सा आता था, मतलब पूरे टाइम मतलब इससे रोती रहती थी। मतलब मेरे को ऐसे मतलब फील होता था उस टाइम पे कि जैसे कोई मतलब आत्मा वगैरह है इस टाइप से, उस टाइप से। और मतलब मेरे को वहम की बीमारी लग गई थी। मतलब काफी काफी मतलब जैसे धोती रहती थी, हाथ धोने की, मतलब काफी गंदगी को लेकर बहुत वो हो गया था। तो मतलब पता है जो सब बोलते थे ना जैसे ऐसे पागल वागल, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था। तो उस टाइम पे मुझे अब समझ में आई कि अब पीछे देखो तो हंसी आती है कि मैं क्या हरकतें करती थी। मतलब अभी बीच में 2019 की बात है ये, मतलब उस टाइम पे ही ऐसा हुआ था। मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो क्यों होता है ऐसा? तो बचपना रहता है ना, बचपना में बस मैं हूँ, मुझे कुछ किसी ने कुछ बोलना नहीं चाहिए, मुझे किसी ने चिढ़ना नहीं चाहिए, मुझे कोई ये नहीं, मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, मुझे मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं चाहिए। ये उम्र ही होती है वैसी। तो अभी मैंने क्या बताया वो पीछे वाला अभी सब छोड़ दो। अभी इतना ही करना है, जो भी आप पढ़ाई कर रही हो ध्यान से करना, जो भी आपका ध्येय उद्दिष्ट एम है उसको प्राप्त करना ही, लेकिन सिर्फ उसमें यही ऐड करना कि मेरे ऊपर परमात्मा है, परमात्मा की दृष्टि मेरे ऊपर है, वो सब कुछ देख रहा है, मुझे वो शक्ति दे रहा है और मैं उसी शक्ति से चल रही हूँ, बराबर। यही करना तो देखो बराबर सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। रही परमात्मा की बात, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो सार शब्द है ना, सार शब्द माने क्या होता है कि लोगों को आज तक मालूम नहीं था ना कि परमात्मा होता है। ये तो कहीं सुनी बातें धर्म ग्रंथ में लिखी होती है, गुरु लोग चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि परमात्मा है, लेकिन प्रैक्टिकल में किसी को वो मालूम नहीं था, सिर्फ ज्ञान ज्ञान ही था, बराबर। लेकिन अभी जो ये सार शब्द है ना, ये सार शब्द हमें पूरा तरह से विश्वास, परिपूर्ण विश्वास हो जाता है कि हाँ, कि जो कहते थे ना कि हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे यहाँ वहाँ कोई तो भी शक्ति है, परमात्मा जैसी शक्ति है, तो अभी उसमें विश्वास आ जाता है। बाकी क्या होता है, सार शब्द इतना ही होता है। और जब आदमी को पहले विश्वास नहीं था, सिर्फ लिखा हुआ होता है था, यानी बड़े बड़े लोग बोलते थे कि हाँ परमात्मा होता है, हमारे अंदर होता है, यहाँ होता है, वहाँ होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में किसी को मालूम नहीं था, किसी को भी नहीं। हमारे समझो जितनी पीढ़ियां गई ना, पीढ़िया दर पीढ़िया, बस एक विश्वास के साथ चलते थे कि कोई है, गुरु भी लोग बताते है, कोई भी हो, आध्यात्मिक संस्था वाले भी बताते कोई भी है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, बस इसी के आशा से चलते थे। लेकिन सार शब्द ये ऐसी बात है कि वो प्रैक्टिकल में हो जाता है कि हाँ हाँ, जो कहते थे धर्म ग्रंथ में बताया गया था कि परमात्मा है, तो सचमुच में परमात्मा है, प्रैक्टिकल में हम उसको जान रहे हैं। और वो जो जान रहे हो, तो वो परमात्मा कोई मंत्र नहीं होता, वो परमात्मा कोई धर्म नहीं होता, वो परमात्मा कोई पंथ नहीं होता, वो परमात्मा कोई गुरु नहीं होता, या वो परमात्मा कोई ये जो प्रकृति है ये नहीं होता, या ये परमात्मा कोई मन नहीं होता, या परमात्मा कोई शरीर नहीं होता, या परमात्मा को कोई देखा नहीं जा सकता, परमात्मा को कोई सुना नहीं जा सकता, तो वो आपे आप ही हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। तो उसको हम कोई नाम या रूप में, वो ये नाम या रूप नहीं दे सकते या नहीं बता सकते, वो अबोल है और वैसा की वैसा हमें प्राप्त हो जाता है। फिर वो जब प्राप्त होता है तो उसमें कानों का भी विषय नहीं आता, कोई रूप भी, आंखों का काम है देखना, तो वो कोई आंखों से भी देखने वाली भी चीज नहीं होती, वो कानों का भी विषय नहीं है, यानी कानों के भी सुनने की वस्तु नहीं होती, तो ये अलग ही होता है। तो ये प्रैक्टिकल में होता है, इसको कहते हैं सार शब्द। उससे से क्या होता है, हमारा विल पावर जो है ना वो 100% बढ़ जाती है, क्योंकि इसके पहले हमने सिर्फ सुना था ना कि जैसे समझो कि किसी को 100 करोड़ की लॉटरी लगनी चाहिए, जैसे हमारी आशा है कि मुझे 100 करोड़ की लॉटरी लगनी चाहिए, मैं बहुत सारे से विचार कर रही हूँ,
मैं टिकट भी खरीदी करो, लेकिन एक दिन अचानक लग जाती है तो क्या हो जाता है आदमी का, बराबर कि नहीं? कि अरे बाप रे, मुझे 100 करोड़ की लॉटरी लग गई, अभी तो प्रैक्टिकल में लग गई, बराबर। तो ऐसा ही होता है परमात्मा के बारे में। हमने बहुत सारी कथा कहानियां आज तक सुनते थे, ज्ञान ही सुनते थे कि है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में हम उसके छत्र छाया में है, उसके कृपा दृष्टि के साये में है, उसके नजर निगरानी में है, एक विश्वास हो जाता है। उसको कहते हैं विल पावर बढ़ जाती है, बस उतना ही उसका ये है। फिर बाकी क्या होता है, विल पावर बढ़ जाती है माने होता है क्या, प्रैक्टिकली जब भी वो प्रकट हो जाता है हमारे अंदर, तो हमारा जो जीवन है ना वो पूरी तरह से वो चलाने को लेता है। फिर वो हमारे मन को भी आदेश देता है, हमारे शरीर को भी आदेश देता है, पूरे की पूरे वो हमारे शरीर पे हावी हो जाता है। उसके लिए हम क्या कहते हैं, शरणागति। हम पूरी तरह से परमात्मा को शरण जाते हैं और आगे वाला सब काम परमात्मा ही चलाता है। लेकिन वो बाद में की बात है, लेकिन आप तो अभी आपका तो ध्येय उद्दिष्ट एम अलग है, बराबर। अभी आपको मैंने क्या बताया, वो सार शब्द के पीछे मत पड़ो। अगर बायलक आपको मिल गया तो बहुत बात अच्छी है, उसके लिए तो कुछ करना नहीं होता, उसके लिए सिर्फ मेरे प्रवचन सुनने, कुछ करना ही नहीं है, सब सुनते जाना, फिर वो प्राप्त हो ना हो, सुनते सुनते वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्राप्त करना ही चाहिए इस उम्र में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, बस विश्वास रखना है। मैंने क्या कहा कि वो हमारे अंदर बाजू यहाँ वहाँ है, परमात्मा है। ये विश्वास अगर तरुणपन में आ गया ना, जवानी में आ गया ना, देखो सब हमें हासिल हो जाता है। पूरी तरह से विल पावर हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, बराबर। और हम कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाते, इतना सहज उसका हिसाब है। तो अभी देखो मैंने 2 ही बातें बता दी, तो आपको आप स्टडी कर रहे हो, अच्छी बात है। तो परमात्मा मेरे साथ में है, मेरे अंग संग है, मेरा वो मित्र है, ऐसा समझ के आप अपना जो कुछ स्टडी हो करना, और आपका जो भी कुछ आगे वाला फ्यूचर है, आपका जो प्लान है वो बराबर सक्सेस हो जाएगा, बराबर। फिर रही सार शब्द की बात, अगर आपको वो प्राप्त ही करना है तो सिर्फ वीडियो सुनने हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी उसकी इतना जरूरत नहीं है। बस अभी विश्वास हो गया ना, अभी आपको मालूम तो हो गया ना, विषम दिशा में परमात्मा स्वयं प्रकट हो रहे, सबके अंदर प्रकट हो रहे, आपके अंदर भी प्रकट हो जाएगा। उसमें क्या है, सिर्फ वीडियो सुनते रहने तो हो जाएगा। लेकिन वो नहीं, वो किसकी जरूरत है, जिसने दर दर के ठोकरे खाए, बहुत सारे 5-50 गुरु भी किए, बहुत बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्था में गए, ज्ञान ही बटोरते रहे, ज्ञान भी लेते रहे, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, पूरा दिमाग मस्तिष्क ज्ञान से खचाखच भर लिए और प्राप्त कुछ नहीं हुए, बराबर। पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए। उनके लिए परमात्मा आता है, उनके लिए फिर वो विश्वास देने के लिए आता है। तो हमें वो नहीं जाना, वो हमारी उम्र भी नहीं है और वो अभी कुछ फायदे का नहीं है, बराबर। तो हमारा भी फायदे का इतना ही है, बस परमात्मा पर विश्वास रखो और हमारे आगे की ट्रैवल करो, जीवन की ट्रैवल करो। बोलो। हेलो साई जी, वो मेरे पापा की भी मतलब तबीयत ठीक नहीं है, आप उन्हें भी आशीर्वाद दे देना तो वो भी ठीक हो जाए। हाँ बराबर, आपने भी ऐसा कर दिया ना कि मेरे ऊपर परमात्मा की छत्र छाया है, तो आपने ऐसा किए तो आपको परमात्मा के आपके ऊपर ही नहीं रखेगा, आपके परिवार के ऊपर ही रखेगा। ये विश्वास ही सब कुछ हमें दे देता है, श्रद्धा सबूरी जो कहते हैं हम। चलो ठीक है, फिर सबके लिए आपको और आपके परिवार के शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।